नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष क्योंकि बस स्टार्ट ही होने वाला है 29 सितंबर से और ये खत्म होगा 14 अक्टूबर तक। तो 15 दिनों का ये जो समय है, ये बहुत ही कीमती है हम सभी के ज़िंदगी में, क्योंकि ये समय लेके आता है बहुत सारे ऐसे अचूक उपायों के लिए जो हम छोटे-छोटे उपाय करके बहुत सारी ज़िंदगी की बड़ी-बड़ी परेशानियों से निकल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पितृ पक्ष होता क्या है, पितृ दोष होता क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उन सभी के पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे दें, नीचे दिया हुआ जो नंबर है वो आप ही के लिए है। अगर आपको कोई भी परेशानी है लाइफ में तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पितृदोष क्या होता है और क्यों पितृपक्ष की अहमियत है। पितृदोष नाम से ही क्लियर है कि पितरों का दिया हुआ ऐसा कर्ज जो हमारी जिंदगी में लीनिएज यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। तो ये बता दें कि पितृदोष आता क्यों है। पितृदोष आता इसलिए है क्योंकि जब हमारे पितृ इस दुनिया से जा रहे थे तो वो किसी ना किसी तरीके से नाखुश थे, किसी तरीके से वो खुशी उनको नहीं मिली या कोई चीज़ उनकी अधूरी छूट गई और कोई रिचुअल्स हमारे द्वारा अधूरा रह गया या किसी तरीके से वो हर्ट हुए हैं, उनकी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे अनगिनत कारण बनते हैं। साथ में एक कारण ये भी बनता है कि पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ योग ऐसा छुपा रहता है कुंडली में जो पास्ट लाइफ कर्मा के रूप में हमारी कुंडली में रिफ्लेक्ट होता है, वही पितृदोष के रूप में कॉम्बिनेशंस बन के हमारी कुंडली में बनते हैं। तो पितृदोष बहुत सारे कारणों से बन सकती है, हमारे द्वारा किए हुए कर्मों के वजह से या हमारे बड़ों के द्वारा किए हुए कर्मों की वजह से हमारी कुंडली में रिफ्लेक्ट हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पितृदोष होने से आपके कुंडली में क्या क्या लक्षण या क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखेंगे, आपको क्या क्या परेशानियां लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है वो दिखती है कि आपको अपनी ज़िंदगी में करियर वाइज कभी भी अचीवमेंट नहीं मिल पाएगा, करियर वाइज स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। प्रोफाइल आपकी हमेशा फ्लक्चुएट होती रहेगी। आपको दिखेगा कि ये जॉब अच्छी, यहाँ स्विच कर लेते हैं, ये प्रोफाइल अच्छी, आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे। साथ ही यहाँ पर देखने को मिलता है कि ऐसे घरों में शादियाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाती। कई बार देखा गया है 2, 3, 4 बच्चे जो भी हैं, लेकिन चारों के चारों की शादियाँ सक्सेसफुली नहीं हो पाई। किसी की शादी नहीं हो पाती, किसी का डिवोर्स हो जाता है, तो किसी की शादी में अड़चनें इतनी आती हैं कि मैरिड लाइफ सुखी नहीं रह पाती। तो बहुत सारी ऐसी कॉमन इश्यूज आती हैं। इसके अलावा और भी चाइल्ड बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर लीनिएज रुक जाता है, लीनिएज आगे नहीं बढ़ पाता, बच्चे नहीं हो पाते। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराने के बावजूद यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पाती। तो ऐसे मेजर बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। हेल्थ हमेशा अप डाउन रहती है, घर में कॉमनली झगड़े कलह हमेशा बने रहते हैं और एज से पहले चले जाना, यानी एज से पहले कोई ना कोई फैमिली मेंबर चला जाता है इस दुनिया से। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर आपके लाइफ में भी कोई भी 1 या 2 सिम्टम मैच करते हैं तो यहाँ पर पितृदोष का चेक करवाना अपनी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पितृदोष के कॉम्बिनेशंस क्या क्या बनते हैं कुंडली में, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। पितृदोष के कॉम्बिनेशंस 2-3 तरीके के बनते हैं। सबसे पहली बात होती है कि सूर्य की पोजीशन क्या है। सूर्य नीच का है, साथ में सूर्य के साथ राहु कंजंक्ट है, क्लोजली कंजंक्ट है, राहु के साथ सूर्य के साथ केतु कंजंक्ट है, या फिर सूर्य के साथ शनि कंजंक्ट है, या फिर इन कॉम्बिनेशंस के अलावा सूर्य अगर शनि, राहु या केतु की नक्षत्र में, राहु, शनि, केतु इन तीनों की नक्षत्र में आता है, या इसके अलावा सूर्य को आप देखेंगे नीच का बना हुआ है और 6 नंबर हाउस में, 7 नंबर हाउस या 8 नंबर हाउस में भी है और इनके साथ क्लोजली कंजंक्शन में है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पितृदोष उत्पन्न करते हैं और लाइफ में आपको ऐसी परेशानियां ज़रूर झेलनी पड़ सकती है। आपको सिम्टम्स मैच करके समझ में आ जाएगा। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम्स हैं तो ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखें, क्योंकि अब मैं बात करने वाली हूँ उपायों के बारे में। तो उपाय, सबसे पहला आपको जो उपाय करना है इन पूरे 15 दिनों में, जो कि 29 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 14 अक्टूबर तक चलने वाला है, सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण रेमेडी है पितृदोष के लिए
वो है पितृ शांति निवारण पूजा। ये इमीडिएट करवाएं, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में ये दोष बनते हैं, ये सिम्टम्स आपको जो मैंने बताया वो बनते हैं और कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो ये महत्वपूर्ण टाइम है 15 दिनों का, जिसके बीच में अगर आप इन पूजा को कंप्लीट करवा लेते हैं तो आपको आने वाले टाइम में कोई भी अड़चने नहीं आएंगी। इस तरीके की नेगेटिव इम्पैक्ट्स नलीफाई को हर रोज़ एक आटे से बना हुआ दिया बनाइए, उसमें गाय की घी डालिए और उसे प्रज्वलित करके उसे जलाकर शिवजी के किसी प्राचीन मंदिर में जाके वहाँ रखें और वहाँ आप प्रे करें कि आपके घर में या लीनियज में जो भी पितरों की तरफ से जो कर्ज आए हैं, जो अधूरी इच्छाएं रह गई हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन नेगेटिव वाइब्रेशंस को नलीफाई करते हैं, ताकि वो नेगेटिव प्रॉब्लम्स या नेगेटिव वाइब्रेशंस या जो कर्ज बोल सकते हैं वो आपकी लीनियज में आगे ना बढ़े और आपकी ज़िंदगी में ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वो दूर हो जाए। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इन 15 दिनों में आपको कोई भी मन्नत नहीं मांगनी है कि आपका ये अच्छा हो वो अच्छा हो। आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि आपके पूर्वज खुश होके इस दुनिया से जाए, क्योंकि पितृपक्ष में माना जाता है कि पूर्वज डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वो उस 15 दिनों के टाइम में आपके पास आते हैं और आपकी सारी विशेज़, आपकी सारी चीज़ों को पूरी करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय हैं वो ये है कि आपको 15 दिनों के बीच में जो भी रिचुअल्स अपने तरीके से करना है करिए, लेकिन 15 दिनों के बाद जब आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएं तो उस टाइम पे उनके पसंद की कोई फ्रूट या कोई डिशेस ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि उनको उस टाइम पे खुशी मिले। एक तरह से हमारी कर्मा जो है हमारे हाथ के कर्मों से जुड़ी रहती है, तो हम जिस तरीके से कर्म करेंगे, जिन भाव के थ्रू कर्म करेंगे, वो चीज़ें 100% इम्पैक्ट डालती है हमारे आगे आने वाले भविष्य पे। तो इसलिए आपको अपने हाथों से खाना बना के या कोई डिश या कोई फ्रूट लेके ज़रूर ब्राह्मणों को खिलाना है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उपाय है वो ये है कि आपको अपने घर में कोई एक फीमेल और एक मेल कोई भी हो सकते हैं, वो आपके घर में जो हाउस होल्ड हेल्प करने के लिए जो लोग आते हैं वो भी हो सकते हैं, आस पड़ोस में कोई भी मेल या फीमेल, ऐसे 2 लोगों को हर 15 दिन में हर रोज़ आप रोटी और साथ में कुछ खाना ज़रूर उनको दें और साथ में किसी 1-2 दिन खीर ज़रूर रखें। अगर खीर रखते हैं तो वो पितृपक्ष में सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस तरीके के उपाय अगर आप करते हैं 15 दिनों तक, साथ में इन 15 दिनों में कोई भी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उस टाइम पे नॉन वेज ज़रूर अवॉइड कीजिए। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट समय है जो आपको यूटिलाइज़ करना है अपने आने वाले भविष्य के लिए। इन सभी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी कि हमारी कर्मा हमारे हाथों में रहती है। कुंडली में जो योग, जो भी दोष बनते हैं वो तो हैं ही, लेकिन हमारी कर्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम पे जो अगर आपको समझ में आ रहा है कि सिम्टम्स है, इस टाइम पे योग बने हैं, आपकी कुंडली में भी है, तो कर्मा अपना सुधारे, क्योंकि नीच का सूर्य के साथ अगर साथ में राहु कंजंक्ट है, यानी आपकी कर्मा भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड है, तो कर्मा को ज़रूर अच्छा करें ताकि आपके जीवन में आने वाली परेशानियां रिजॉल्व हो सके। नमस्कार।